चलो भैया, हम लोग पढ़ रहे थे विलयन लेसन, हेडिंग विलयन पढ़ रहे थे इस लेसन वाले लेसन में, और हमने बताया था कि विलयन के बारे में पूरा विलयन नहीं पढ़ना हम लोगों को, उसी लेसन में है, पहले लेसन का ही विलयन भाग शुरू करते। विलयन किसे कहते हैं? कल हमने बताया था कि दो या दो सदी पदार्थों की समांगी मिश्रण, यानी आपस में मिलाया जाए और वह एक दूसरे में क्या हो जाए, मिलकर विलीन हो जाए, घुल जाए। तो दो या दो सदी पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? लल्ला विलयन कहते हैं। ठीक है। अब यह विलयन के दो भाग होते हैं, एक भाग विलेय होता है और एक भाग विलायक होता है। विलेय किसे कहते हैं? तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे? विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या कहलाएगा? विलायक। अब जैसे एडमिन जी गए निमंत्रण पे, अब बताओ वो जो गए वो विलय है कि विलायक है? इस केस में विलय नहीं, विलायक है। बैठे हैं कम से कम 2 घंटा से पहले, खाते हुए नहीं उठेंगे वो, तो 2 घंटे में बहुत सारी चीजों को अपने अंदर वो समाहित कर लेंगे, विलीन हो जाएगा, तो वो क्या कराएंगे? विलायक। और जो छेना गुलाब जामुन पूड़ी सूड़ी जो खाए होंगे वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? विलेय। तो जिस पदार्थ के अब भैया वो मान ले तो उनका वजन 85 kg का, 85 किलो का है, तो 85 किलो तो खाना खा नहीं पाएंगे, अधिक से दिखाएंगे कितना? 5-6 किलो खा जाएंगे। तो मात्रा भोजन की कम है, उनकी मात्रा क्या है? अधिक है। तो जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में उसे हम क्या कहते हैं? लल्ला विलेय। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। जैसे चीनी और शरबत, तुम बना चीनी और पानी से शरबत बना रहे हो, तो चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, तो चीनी विलेय है और जल क्या है? विलायक। चलो अब यहाँ पे विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की विधियां, हेडिंग है, लिखवाए थे कल की नहीं लिखवाए थे? हेडिंग है कि विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की विधियां। चलो जी सुनते, बातें नहीं। तो विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की टोटल 9 विधि है। 9 के बारे में जानेंगे, लेकिन 9 हमें नहीं पढ़ना है तुमको भैया, क्लास 11 में लिखो। विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की कुल 9 विधियां हैं। विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की कुल 9 विधियां हैं। विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की कुल 9 विधियां हैं। हो गया? विलयन को सांद्रता में व्यक्त करने की कुल 9 विधियां हैं। पहला नंबर शुरुआत करते सुनो जी। पहला पॉइंट होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरा होता है नॉर्मलता। तीसरा होता है मोलरता। बोल दें ग्राम, पहला ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, दूसरा नंबर नॉर्मलता, उधर ही पकड़ी बाना उसको नहीं दिख रहा है, मोलरता, तीसरा है मोलरता, मोलरता। चौथा नंबर होता है मोललता। क्या? मोललता, मोललता। बड़ी मार मारेंगे। पांचवा नंबर होता है मोल प्रभाज, या इसी को कहते हैं मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है ना। छठा नंबर होता है पीपीएम में सांद्रता। पूरा नाम होता PARTS, पार्ट्स पीवीआर पर MILLION, मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। वही तो है पीपीएम में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। अब क्या लिखे हैं हिंदी में? सातवां नंबर होता है तुम्हारा फार्मलता। आठवां नंबर होगा भार प्रतिशतता, या
द्रव्यमान प्रतिशतता, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। और 9वां नंबर होता है आयतन प्रतिशतता या आयतन अनुसार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता या आयतन अनुसार प्रतिशतता। डोंट बतियाएं। तेज बोल रहे हैं ना वो। चलो अब इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोगों को है 11 में, तो पढ़ना है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता और मोल प्रभाज। 10 5 यही 5 पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। 12 में तो पूरा नहीं, बहुत पढ़ना है। एगो लेसन है भैया, इसमें बस एगो हेडिंग पढ़ रहे हो। 12 में एगो लेसन है भी मेरा, ठीक है ना, तो भी घबराओ नहीं। चलो यहाँ पर इतना बस पढ़ना है इसके बारे में। तो पहली हेडिंग लिखी जाएगी आज की पहली हेडिंग लिखो, ग्राम प्रति लीटर में ए भैया एक मिनट हेडिंग। सांद्रता शब्द बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है जी? गाढ़ापन, कितना क्या गाढ़ा है। तो कैसे सांद्रता को कैसे परिभाषित करें? पूछा सांद्रता को परिभाषित करो, तो कहेंगे किसी विलयन के निश्चित आयतन विलीन, किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलीन विलय की कुल मात्रा उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती। ये भैया 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो 1 चम्मच चीनी इतनी मीठापन आएगा, सांद्रता गाढ़ापन आएगा। और 2 चम्मच डालेंगे तो 2 चम्मच इतना गाढ़ा हो गया, उसकी उतनी सांद्रता आएगी। तो विलय के ऊपर ना सांद्रता निर्भर कर रही है, उसका मीठापन या स्वाद या गाढ़ापन जो कह सकते हैं उस विलय के कणों की संख्या पर, न कि जल के कणों की संख्या। जल का मान भी बदलता रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जल का मान नहीं बदलना है, निश्चित रखना है। अब बदलेगा क्या? विलय। तो विलय की उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसकी सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता नीचे लिख दो नोट में, सांद्रता बराबर लिखा जाए। देखो, किसी विलयन के निश्चित आयतन में, किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलीन, किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलीन किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा या विलय की मात्रा, ग्राम मत लगाना, ऐसे से लगे, विलय की कुल मात्रा, विलय की कुल मात्रा, किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलीन विलय की कुल मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाता है। उस विलयन की सांद्रता कहलाता हो गया। डोंट बतियाएंगे, मामला समझ में आ गया। अब हम लोग पहली सांद्रता के बारे में ग्राम प्रति, छोटू थोड़ा मिटा देना कुछ। पहले डालो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब कहोगे सही इस सांद्रता अलग अलग नाम से मतलब क्या? देखो, गाढ़ापन नापने का अलग अलग मेथड है। जैसे लंबाई को नापने का, दूरी को मापने का अलग अलग पैरामीटर होता है ना, पैमाना, वैसे ही गाढ़ापन को नापने का अलग अलग पैमाना है। ये 9 तरीके से विलयन का गाढ़ापन नाप सकते हैं कि विलयन कितना गाढ़ा है। जैसे दूरी को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर में नाप सकते हैं।
तो सभी डिस्टेंस ही तो कहलाएगा, लेकिन क्या है भैया, अलग अलग मात्रक है। ठीक वैसे ही अलग अलग पद्धति है यहाँ पर सांद्रता को ज्ञात करने की। तो पहली है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, बिल्कुल आसान है, परिभाषा फार्मूले पर ही बनेगी। ग्राम प्रति लीटर बराबर होगा विलयन का आयतन भी, वो भी किस में भैया, लीटर में, और ऊपर हो जाएगा विलय की मात्रा इसमें होनी चाहिए ग्राम। अब बताओ जरा पढ़ना ऐसे, लीटर प्रति लीटर ना, 1/लीटर यानी प्रति लीटर। 1 लीटर विलयन में परिभाषा होगी 1 लीटर विलयन में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा। 1 लीटर विलयन में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। आसान है ना, यानी 1 लीटर विलयन है, उसमें जितना भी उस विलयन में जितना ग्राम भी घुला होगा, मान लेते हैं 10 ग्राम हमने चीनी घोला 1 लीटर में, तो उस विलयन की सांद्रता कितनी होगी, 10 ग्राम प्रति लीटर। 50 ग्राम घोला तो कितना, 50 ग्राम प्रति लीटर कहलाएगी। मामला समझ में आया। और इसका जो मात्रक होता है वही ग्राम प्रति लीटर होता है। इसको संकेत चिन्ह समझ लो। एक बात याद रखना, अभी पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक, विलयन 2 चीजों से मिलकर बना, एक विलय और एक विलायक। इसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा अधिक। देखो किताबों में अलग अलग जगहों पर ए और बी सिंबल लगा देते हैं, जैसे इसका भार है तो WA और इसके भार को WB से दर्शाते हैं। इस तरीके से किताबों में तुम देखोगे लिखा हुआ, लेकिन हमारा सिंपल सा फंडा अलग तरीके से दर्शाने का और आसान है। विलयन में इसकी मात्रा कम होती है और विलयन में इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। तो इसकी मात्रा कम है तो इसके कोई भी सिंबल की बात की जाए, विलय की सिंबल की, तो हमेशा किससे बात करेंगे, स्मॉल से, छोटा कम है। और इसके भी किसी भी अगर बात की जाएगी सिंबल की तो किससे बात करेंगे, कैपिटल से, क्योंकि अधिक है। मामला समझ में आ गया। जिसकी मात्रा कम है उसको हम हमेशा किससे दर्शाएंगे, स्मॉल से। तो जरा बताना भैया, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलय की मात्रा यानी छोटका डबल हुआ बटे के भी, तो पूछा गया S से डबल हुआ कहां रहता है, तो इसने मतलब डबल हुआ विलेज में रहता है। छोटका डबल हुआ कहां रहता है, विलेज में, यानी W/V। परिभाषा लिखी जाए, लिख लोगे अपने से, लिखो, मतलब लिख नहीं पाओगे, देखो देखो किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन, हाँ, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा, ग्राम में कुल मात्रा 1 लीटर विलयन में विलीन विलय की ग्राम में कुल मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाता है, उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाता है। इसे कैपिटल S द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल S द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उतार लो भैया एग्जाम। अब इसका क्वेश्चन है, बिना क्वेश्चन का कुछ मजा नहीं है, यही तो खासियत है। बिना क्वेश्चन का अगर आगे बढ़ गए तो फिर क्या ही फायदा। देखो देखो हमारे देश के वीर जवानों, देखो लिखा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम को जल में घोलकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम को जल में घोलकर
250 ml विलेन बनाया गया। प्राप्त विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। हो गया। चलो देखो क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगाने का एकदम आसान, अब से चलना शुरू हो रहा है, क्वेश्चन शुरू हुआ है। पहला एक क्वेश्चन हम लोगों का लग रहा है कि 11th में पहला क्वेश्चन हम लोग हल करने चल रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हल करने का एक आसान तरीका होता है, गिवन वैल्यू को लिखो सारी की सारी। अगर सारा गिवन वैल्यू लिख लिए तुम तो फिर लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिना गिवन वैल्यू को लिखे तुम अगर लगाना चाहोगे तो केमिस्ट्री का दिखता सवाल बिल्कुल आसान है, देखो एक फंसा देता है, आ जाएगा गलत मामला। तो 2 मिनट का काम होता है दिया हुआ मान लिखने का। क्या दिया है जरा बताना भैया। कह है कि NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा दे दी गई है। कितना लल्ला? 20 ग्राम। किसमें घोला जा रहा है? जल में। और जल में घोला तो विलयन तैयार हो रहा है। कितना विलयन तैयार हो रहा है? विलयन का आयतन की मात्रा कहेंगे भैया, ml तो आयतन कहेंगे ना। विलयन कितना आयतन तैयार हो रहा है? 250 ml। अब बताओ भैया इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है? विलेय कौन है, विलायक कौन है? ये 20 ग्राम है और विलयन 250 ml तैयार हुआ, तो कन्फर्म है कि जल जो है विलायक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? विलेय। मात्रा भी कम ऐसे दिख रही है, जल की मात्रा अधिक रही होगी तभी तो इतना तैयार हुआ है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेय है, तो विलेय की मात्रा को किससे दर्शाएंगे? स्मॉल w से, छोटा W से। और आयतन को किससे डिनोट करते हैं भैया? V से। हो गया। अब हमसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी S का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है भैया। चलो निकालते हैं, सिंपल सा सूत्र है, सूत्र सबको पता है। क्या कि सर जी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, पूरा लिख देते हैं, लीटर में सांद्रता बराबर होता है छोटा W विलेज में रहता है। रख देते हैं, छोटा W का मान कितना है जी? 20 बटे के। अब यहाँ पर मिस्टेक होगा, तुरंत उठा के तुम क्या करोगे? 250 ml रख दोगे। क्या सही है? क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहेगा V हमेशा किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर रख देंगे ऐसे तो मामला तो सीधा गलत। इसलिए लीटर में बदलने तुमको आना चाहिए। और लीटर में कैसे बदला जाता है भैया? 250 बटे के कितने से भाग दे देंगे? 1000 से भाग दे देंगे तो लीटर 250 चौके 1000, 250 चौके 1000, 4 हो जाएगा। 1 बटा के 4 लीटर। तो यहाँ पर रखेंगे कितना मान? हम B का मान 1 बटा के 4। 4 कहाँ चला जाएगा भैया? ऊपर। और जब ऊपर चला जाएगा तो 80, 20 4 गुना के 8, 80 ग्राम प्रति लीटर। यानी 1 लीटर में लगभग कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलेगा? 80 ग्राम घुलेगा। यही आ गया आंसर। कठिन है क्या? दिखता कठिन है, बिल्कुल आसान। इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देने लगा कर हमको दिखा दो। तो अगर इतना आसान है तो क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम एसीटेट के बेंजीन में घोलकर 750 ml विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात की। चलो इसको हल करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन ये पहले वाले का है, दूसरा वाला हल करो। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है, फटाफट करो।
सोडियम एसीटेट के 15 ग्राम को, बोल रहे निकलो, सोडियम एसीटेट के 15 ग्राम को बेंजीन में घोलकर 750 ml विलयन बनाया गया। 750 ml विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, प्राप्त विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। चलो हल करो फटाफट। कितना आंसर है बता दो। अरविंद जी का घंटा ना इसके बाद किसका? अरविंद जी का है ना। जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्राम प्रति लीटर 20 ग्राम प्रति लीटर आया। और बताओ भैया, किसी का और पूछा लगाया? अभी कई लोग भागा ही दे रहे हैं। वाह, अरे चंडालो। सोडियम एसीटेट का देखो कितना मान दिया। सोडियम एसीटेट की मात्रा 15 ग्राम है। विलयन कितना तैयार हो रहा है? 750 ml। तुरंत बदलो लीटर में। ऊपर देखो तो 750 बटे के 1000 करोगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3 बटा के 4 लीटर रहने दो। दशमलव में मत करो, दशमलव में करोगे यहाँ पे तकलीफ कर देगा वो। 15 बटा के W का मान 15, अभी का मान कितना? 3 बटा के 4, 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 15 गुणते 4 बटा के 3, तो 3 पंजे। अब बताओ इतना छोटा सा सवाल लगाने में देरी होगी। 5 चौको 20 ग्राम प्रति लीटर। इसको भाग देकर दशमलव में कर ला, जो दशमलव में भाग देते बैठे तक कितना समय लगा? तुम लोग कब्बे से 4 घंटा से किए जा रहे हो। चलो एक होमवर्क लिखो, क्वेश्चन होमवर्क लिखो। बोल रहे लिखो फटाफट। देखो सोडियम कार्बोनेट के 600 सोडियम कार्बोनेट को लिखना कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 600 ml विलयन बनाया गया। 600 ml विलयन बनाया गया। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 600 ml विलयन बनाया गया, जिसकी सांद्रता 13.5 ग्राम प्रति लीटर है। 13.5 ग्राम प्रति लीटर है, जिसकी सांद्रता 13.5 ग्राम प्रति लीटर है। हो गया? तो प्राप्त नहीं 13 ग्राम प्रति लीटर है। तो विलयन में प्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट की
तो विलयन में प्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट की तो विलयन में प्रयुक्त सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए। सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए, जिसको हम लोग कल क्या करेंगे, पढ़ेंगे।